आए हैं समझाने लोग, है कितने दीवाने लोग, आए हैं समझाने लोग। देरो हरम में चैन जो मिलता, देरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैं खाने लोग। जान के सब कुछ, कुछ भी ना जाने, जान के सब कुछ, कुछ भी ना जाने, है कितने अनजाने लोग। वक्त पे काम नहीं आते हैं, वक्त पे काम नहीं आते हैं, ये जाने पहचाने लोग। अब जब मुझको होश नहीं है, अब जब मुझको होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग। ये मैंने सुना पापा आए हैं समझाने लोग, ये अपना जगजीत सिंह का। तो ये इसकी गज़ल मेरे को अच्छी लगी। मैं 2 दिन से मैं ढूंढ रही थी पर 2 दिन से सब ठंडी वाली गज़लें ही मिल रही थी। कल अचानक से लिस्ट एक सामने आया जगजीत सिंह की गज़ल का, तो वो लिस्ट में मैंने देखा तो उसमें आगे की लाइन लिखी हुई थी कि आए हैं समझाने। तो मुझे याद आया कि अपनी कार में ये जगजीत सिंह की गज़ल भी अपनी कैसेट में होती थी। तो मैंने सोचा चल मैं ये सुन के देखती हूँ, शायद अगर ये ठंडी वाली गज़ल ना निकले और अच्छी निकले तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू रह सके इससे। तो मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, तो पूरे लिरिक्स मैंने लिख लिए। पहले सुना और पूरी गज़ल सुनी और उसके बाद ऐसे याद करके अपने अंदर याद करके उस लिरिक्स को मैंने ये फ़ोन में यहाँ पर नोट में लिख लिया। तो आज अपने आप एक गाने में याद भी रह गया, पता नहीं ये कल आपका रणवीर जी था या आज रश्मि का मैं जब छोटी थी तब मेरे नाखून कट जाता था ना, तो ये मैं बोलती थी कि ये मेरा अश्मि है। तो मुझे आज सुबह में कॉमेडी आई कि ये अश्मि की वजह से तो आज ये रश्मि तो सही में ये जो पैटर्न से इन लोगों ने ये कपड़ों की वो ये निकाली है ना, ये हम लोग छोटे थे ना तब के ज़माने की ये पैटर्न है। तो ये अपने मॉल में भी मैंने मेरे मम्मी को भी बोला था कितने सालों पहले, ये 4-5-6 साल पहले हम लोगों को, मतलब तब से हम लोगों को पता है, मम्मी को मेरे को सबको, कि ये जो फैशन जो निकली है वो पुराने वाली फैशन को ये लोग रिपीट करके या मॉडिफाइड करके कुर्ते वगैरह में ये डालते हैं इस तरह से, ये जरी परी वाला कुर्ता और ये सब, ये पुरानी पैटर्न है। ये जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोग पहना करते थे, बहुत छोटे छोटे थे तब। तो ये आज के ज़माने में ये रिपीट होता है और ये मॉल में भी, ये अपने मॉल में से ख़रीदा मैंने, पर ये मॉल में भी जाए तो इस तरह का मटेरियल रहता है। पता नहीं क्या पैटर्न इन लोगों ने, फैशन की पैटर्न कुछ है ना, पता नहीं। ये बात मेरी और मम्मी की हुई है, हम लोगों को पता है, और इसी वजह से है ना बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल्स ही हम लोगों को पसंद आते हैं, मुझे और मम्मी को। बाकी ऐसे ये चीला चालू सब लोग पहनते हैं जो कोई भी, वैसे कभी ये कपड़ों के जैसा ही पर्सनालिटी के मामले में भी है। पर मैंने कल बोला था ना आपको ये कि ये झामल की पर्सनालिटी को तो मतलब आपके साथ, ये मैंने कल देखा वो ये कोई इशारा मैंने आपको भेजा था, मम्मी को और आपको फ़ोटो बना के भी भेजे, ब्रो को भी सबको। ये मुझे पता है ये इन लोगों को ऐसा लगे कि सोनाक्षी सिन्हा तो मतलब ये लोग ऐसे रिलेट करते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा तो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की, मतलब तो इस तरह से करके या कुछ भी, तो ये शबाना है मतलब करके। पर ये मुझे पता है कि वो सोनाक्षी सिन्हा
उसमें पता नहीं सोनाक्षी सिन्हा का बेसिकली फॉरहेड बड़ा है या नहीं, मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक उसकी मालूम नहीं है, पर उस सॉन्ग में उसका फॉरहेड जो है वो बड़ा दिखाया है। तो इस वजह से तो मैंने सुबह में आपको, मम्मी को, ब्रो को, सबको फ़ोटोज़ भेजे, मुझे पता है। तो मैंने बोला था कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ एक मुझे वो सॉन्ग मैंने देखा ना, कोई इशारा तुम तो जॉन अब्राहम और सोनाक्षी, मुझे बस ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा-थोड़ा मैच होता हुआ वो जॉन अब्राहम को देख के मुझे सैटिस्फैक्शन थोड़ा-थोड़ा हुआ कि नहीं, इसको अपने पापा की पर्सनैलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ तो ये जामवाल में भी नहीं है कुछ। मैंने बोला जामवाल की पर्सनैलिटी मेरे से सिमिल करती है और मैं आपका 0.00001% हूँ। ये क्लियर प्रूफ है आप कि ये यहाँ पे मैं कुछ भी, ये तो ठीक है मैंने रश्मिका वाला कुर्ता पहना है ड्रेस पहन के, पर मान लो ये कल का भी आप फोटोज मेरे देखेंगे, ये मैंने पोस्ट आपने बोला, तो ये मैं जीन्स टी शर्ट किसी भी लेवल पर जाऊं मान लो, तो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो कुणाल खेमू जुदा हो के भी, या तो ये, और कल ये मैंने देखा था ब्लैक वाला मैंने पहना ना, तो ब्लैक वाला आउटफिट पहने हुए ये हीरोज़ को मैंने यूट्यूब में सर्च किया, सॉन्ग मुझे पता नहीं था, तो एक ये इलाही मिला मेरे को रणवीर वाला, तो वो तो मैंने देखा कि ये रणवीर इलाही में जो तो डिपिक्ट किया है वो तो ठीक है, वो उसमें एनिमल तो मैंने देखा नहीं है, पर उसमें ये बोलते हैं कि एनिमल में उसका रणवीर का अल्फा मेल का कैरेक्टर है। बाकी रणवीर के ये इलाही का मैंने ये उसका उस मूवी का नाम भी नहीं पता पा मेरे को सही में। ये इलाही वाला जो मूवी है उसकी सॉन्ग का, ये इलाही का स्टार्टिंग का इलाही इतना करके मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। पर मैंने देखा कि वो पर्सनालिटी मेरे से सिमिल नहीं करती रणवीर की, वो उस सॉन्ग के पर्टिकुलर उस सॉन्ग के रिलेटेड। दूसरा मैंने देखा तो मैंने ढूंढ के देखा ज़रूर पिटेगा तू, तो ज़रूर पिटेगा तू विद्युत जामवाल। दूसरा कुणाल खेमू जुदा हो के भी, और ये अपना क्या बोलते हैं, आज जो मैंने फ़ोटो पोस्ट किया खुदा हाफिज़ टू, वो सॉन्ग तो मैंने अभी तक नहीं देखा, पर स्टार्टिंग का मैंने देखा ना, तो वो ब्लैक आउटफिट पहन के वो आता है, कौन है ये, अपना विद्युत जामवाल। तो मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी शायद मेरी पर्सनालिटी, मेरा ईगो हो या पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा। तो वो फ़ोटोज़ मैंने बना के आज सुबह में आपको, मम्मी को और ब्रो को भेजे भी सही, पर मुझे पता चला कि रुकिए मैं भूल गई बोलते बोलते, शान, शान। तो शान को मैंने चेहरे से ज़्यादा शान को ये मेरे बालों की वज़ह से मुझे शान के साथ रिलेट, मुझे लगा कि शान, शान का ये शान जो जाता है ना, उसका बेफ़िक्रा एटीट्यूड कि तन्हा दिल तना कुछ, मतलब सॉन्ग के अंदर ऐसा कुछ जुनून जैसा दिखाई पड़ता है कि कोई लड़का है जिसको कोई परवाह ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है दुनिया की या कुछ भी, और वो अपनी तन्हाई, वो अपने अकेलेपन के साथ वो खुश है, आराम से जा रहा है और खुशी से जा रहा है, ऐसा नहीं कि गम लेके जा रहा है। तो एक एक तरह का, तो ये इस वजह से मैंने वो शान के सॉन्ग के साथ मेरे को अपने आप को रिलेट किया था मैंने। और ये मेरा आपको पहले से पता है मेरा पा कि कोई भी हीरोइन के साथ कभी मेरे को रिलेट, मेरे खुद को अपने आप को रिलेट करने में पता नहीं मुझे बचपन से मैंने रिलेट नहीं किया कोई हीरोइन के साथ अपने आप को। मैंने कॉपी भी की है तो आपकी आपकी कॉपी की है। ये लोगों को ये बोला कि मैं हीरोइन को नहीं आइडियल मानती, अपना हीरोइन को आदर्श नहीं मानती, तो मतलब मैंने कोई हीरो की कॉपी की होगी। हीरो की कॉपी नहीं की मैंने, जो बॉडी लैंग्वेज अपना ही है और जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनालिटी, वो सब मैंने पापा को देख देख के, और पापा का 0.00001% हूँ मैं पा सही में। और ये मेरे को पता चला कि नहीं, पापा की पर्सनालिटी के लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा ये विद्युत जामवाल के लेवल तक पहुंच सकती हूँ। विद्युत जामवाल के लेवल तक पहुंचने के, पापा के लेवल तक पहुंचने में मुझे अभी बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है सही में पा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये विद्युत जामवाल, कुणाल खेमू, बस उसके आगे मेरी पर्सनालिटी नहीं जा पाती। अगर मुझे आपके लेवल तक पहुंचना है, आपके पर्सनालिटी के लेवल तक,
तो पता नहीं सही में मैं बोलती हूँ कि मैं 0.00001% हूँ, तो सही में मैं आपका 0.00001% ही हूँ सही में। और आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो इन लोगों ने किसी ने देखे नहीं है, पर्सनालिटी के रिलेटेड जो मैं बात कर रही हूँ तो बस इतना कहना था। मैं वो फ़ोटोज़ में सब सारे पोस्ट पर मैंने बोला ना कि एक बार मैंने करण को भी बोला था कि वो अभी पोस्ट मत करना कहीं पर भी, कोई भी बल्क मम्मी पापा के फ़ोटोज़ का कोई भी बल्क या कुछ भी बाहर मत रखना। मेरा ये थियरी का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे को मम्मी पापा के सबके पर्सनालिटी वाले और सारे फ़ोटोज़ जो है मतलब वो मुझे पूरा कलेक्शन एक साथ बाहर रखना है, उसका पब्लिश करना है पूरा। और ये लार्ज स्केल पर आपसे और करण से मेरी बात हुई है, बाकी लार्ज स्केल पर अपने करेंगे ये। तो बस ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पता नहीं मैं खो गई कहाँ पर बात करते करते। पर मैं आपका 0.0001% हूँ। सही में कितना भी मैं चाहूँ ना आपके लेवल तक नहीं पहुँच सकती मैं। ठीक है चलिए